नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। पेट उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो पूरी वार्षिक रूप से एक परीक्षा होती है पेट, जिसका नाम है प्रीलिम्स एंट्रेंस टेस्ट, उसका 2022 का की जो परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ये इस चैनल पे आपको पेट से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर दिख रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा को क्लियर करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब पेट जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि इस परीक्षा के द्वारा ही, इसके अंतर्गत जो स्कोर पाया जाएगा उसके द्वारा ही आप साल भर में जो भी भर्ती आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी की उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 100 मार्क्स का इसका सिलेबस है। सिलेबस वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। एक ही इसकी प्लेलिस्ट है और सिर्फ पेट के ही लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। और 15 अक्टूबर से पहले तक जितने हम लेक्चर कराएंगे अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो यकीनन 75 से 80 85 तो आप सीधे सीधे स्कोर कर लेंगे। कुछ एफर्ट आप करेंगे, कुछ मेरे रहेंगे। पूरी गारंटी मेरी नहीं है। गारंटी तब तक मेरी नहीं हो पाएगी जब तक आप जो कैमरे की उस तरफ है वो पढ़ते नहीं हैं। सच्चाई तो यही है। जब तक स्ट्रैटेजी से ज़्यादा व्यूज़ कंटेंट के लेक्चर पे नहीं आएंगे तो समझ लीजिए बच्चा सीरियस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन आज हम जो बेसिकली जो करने जा रहे हैं पहले बता दूँ। हाँ, इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो कई फोल्ड्स में सिलेबस है। इसमें हम लोग जो राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन उसका ये पहला लेक्चर है एक प्रकार से। और पेट का ये 5वां लेक्चर है जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, सारे अलग अलग टॉपिक्स हो गए, नेशनल मूवमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, सारे हम लॉजिकल तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत गवर्नेंस और जो पॉलिटी है वो दोनों का कंबाइन होकर मिक्सचर आता है। और क्वेश्चन का स्तर है बहुत साधारण स्तर का रहता है, 10वीं के लेवल तक का। लेकिन हाँ, आपको इजी क्वेश्चन में ज़्यादा खतरा होता है। अब देखिए, भारत में केंद्र में, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, किस एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन मतलब नाम से पता लग रहा है ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन के 2 पिलर हो, मतलब 2 जगहों से शासन रूल किया जा रहा हो। मतलब पूरी जो शासन व्यवस्था है एक जगह से रेगुलराइज या एक जगह से मॉनिटर नहीं हो रही हो। ये काफ़ी पहले से चली आ रही थी भारत में चीज़। आपने देखा होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में भी बंगाल में द्वैध शासन लागू करने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत जो फौजदारी का विषय था वो नवाब के हाथ में था और जो रेवेन्यू का, जो राजस्व का विषय था वो कंपनी के हाथ में था। इसका मतलब होता है कि शासन 2 अलग अलग केंद्रों से चलाया जाना। ठीक है, तो भारत के मतलब सेंटर में, केंद्र में कब लागू किया गया? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे संविधान निर्माण में भी। हाँ, हमने उसमें से काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करके ली हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जो कि ब्रिटिश सरकार का सबसे आखिरी कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट। फेडरल मतलब पूरे एक देश का, एक संघ का एक कोर्ट है ना, जिसको आप लोग आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किस एक्ट के थ्रू हुआ है? तो इसमें भी यही आएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 1773-74 में सुप्रीम कोर्ट बना था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, वही वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? जी नहीं, वो सिर्फ कलकत्ता का कोर्ट था, उसको नाम सुप्रीम कोर्ट दिया गया था। लेकिन फेडरल कोर्ट जो भारत में वास्तविक रूप से संघीय भारत का पूरा एक सबसे बड़ा न्यायालय था, वो 1935 के एक्ट के तहत बनाया गया था, जिसको अब वर्तमान में हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकार्मल मतलब 2 सदन वाली व्यवस्था, जैसी आज है लोकसभा राज्यसभा, है ना, जैसे इंग्लैंड में थी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो भारत में द्विसदनी व्यवस्था कब लागू हुई? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं ना बच्चे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। जो ब्रिटिश सरकार थी वो समय समय पर नए नए कानून लाती थी ताकि भारत पे शासन चलाया जा सके। तो 1919 में जो उन्होंने कानून लाया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई, जैसे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई, 2 सदन वाली व्यवस्था, है ना, जैसे आज भारत में है। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन आ गया, प्रोविंसेस में, स्टेट में नहीं, सेंटर में नहीं, सेंटर में तो 35 में आया था, स्टेट्स में द्वैध शासन लाए थे ये लोग। फिर पीसीएस की स्थापना की थी, कई सारी चीज़ों की स्थापना, अच्छे कामों की भी स्थापना इसमें हुई है। तो 1919 वाले में, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैं 10 मिनट में करा देता हूँ उतने क्वेश्चन के लिए 30-30 मिनट लेते हैं लोग। अपने समय को पहचानिए। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी जरूर बनाइएगा इस चैनल के लेक्चर्स के लिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसे नोट डाउन जरूर करिएगा क्लास वाइज, फिर देखिएगा मजा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग
किसने की, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा यूनिक सा है। किसने की तो कई सारी चीज़ें होंगी। पार्टी वाइज अगर देखें तो सबसे पहले 1934 का जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण की बात की कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। और ये बात किसने कही? 1934 में स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। अगर व्यक्ति की बात करें तो फिर MN रॉय, इन्हें इसी वर्ष MN रॉय बहुत बड़े साम्यवादी नेता MN रॉय ने भी मांग की कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो। इसी वर्ष में कांग्रेस ने भी मांग की कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो। ठीक, तो सबसे पहले किसने की? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं, चीजें ही क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूज ही नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन ही एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें लिखे हम चल रहे हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट, किसकी अनुशंसा? अनुशंसा का मतलब था रिकमेंडेशन पे, किसके कहने पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था? 1946 में एक मिशन आया था बच्चे, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में सारे क्षेत्रों से इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोगों को चुना जाए, नेतृत्व चुना जाए, और उस संविधान सभा का निर्माण किया जाए, जिसके अंतर्गत 389 लोगों को चुन के लाया गया और भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसके अंतर्गत प्रिंसली स्टेट्स जो रजवाड़े थे, प्लस जो कमिश्नरेट था, और प्लस जो ब्रिटिश इंडिया, इन सबको प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे ही ये काम हो पाया था। चलिए ठीक है, एक बहुत फेमस नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BN राव कौन थे? BN राव का हमारे संविधान सभा में बड़ा महत्व है। क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आता, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? BN राव। इसको इंग्लिश में आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन, पेपर में खूब आता है, खूब छका देता है हमको। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष परमानेंट फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो आप सीधे सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखेंगे। अगर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में लिखना होगा तो वो अस्थायी अध्यक्ष बोलेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद फिर इनको राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। ठीक है, ध्यान देना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा में अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी बहुत सारी, जिसको सबको अलग अलग काम बांटे गए थे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जो संविधान का एक प्रकार से खाका तैयार करने वाली थी। उस कमेटी में 7 लोग थे, जिसके प्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, यही इनके अध्यक्ष थे। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जिसको आप प्रियम्बल हम लोग बोलते हैं ना, ये प्रियम्बल ऐसे नहीं बन गया, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में, और वही जब पास हुआ तो बाद में वो प्रस्तावना कहलाया। प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसको आप जानते हैं, एक प्रकार से हमारे संविधान का मूल अंश है, हमारे संविधान के मूल आत्मा के रूप में काम करता है। वो बताता है कि संविधान क्या है, क्यों है, और इस संविधान का मुख्य भाव क्या है। ठीक हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कठिनता के साथ पढ़ना है और आपको तल्लीनता से अंतिम समय तक वीडियो देखनी है। फ़ायदा देखो तभी होगा। अगर आप सोचते हैं ना कि कुछ फ़ायदा हो डिजिटल टेक्नोलॉजी का और हमको कोई हमारे लिए मदद कर रहा है या एफर्ट कर रहा है, तो वो हमारे फ़ायदा हमको दे भी, वो तब होगा जब आप पढ़ेंगे। आपके बदले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, है ना। आपको अपना समय देखना पड़ेगा कि आपका समय कीमती है कि नहीं है। नेक्स्ट, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा अधिवेशन मतलब बैठकें, बैठकें नहीं बोलेंगे, सेशन, जो सत्र चलता है। तो सब मिला के 12 सत्र हुए थे। कितने सालों में? 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभा ने अपना पूरा काम किया था, है ना, संविधान बनाने का। और 9 दिसंबर
1946 से 24 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा चली थी, उसके बाद भंग हो गई थी। इस दौरान में सब मिला के 12 अलग अलग सत्र हुए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा कब अंगीकार हुआ? अंगीकार मतलब अडॉप्ट कब किया गया? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। संविधान हमारा अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन हमारा संविधान पूरा हुआ था, और लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, बन के तैयार हुआ था और उसी दिन 16 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। तो अंगीकार हमने अपना लिया था उसी दिन इसको एक प्रकार से, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 आपको याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके हमारा संविधान पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, वो कहाँ से चुन के आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। सदस्य तो थे वो, पहले वो चुन के आए थे ईस्ट बंगाल से, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया वो। तो बाद में फिर उन्होंने दोबारा पुनः चुनाव से पूना से जीत के आए। कहाँ से? पूना से, पूना निर्वाचन क्षेत्र, जिसको पुणे के नाम से आप जानते हैं, महाराष्ट्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे लगे? एटलीस्ट हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं, और समय देखिएगा कितना समय लगा है। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने पेट के दोस्तों तक भेजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।